तो ये नाश्ता मेरा छोटी सी रोटी और ऑमलेट अंडे का। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी जिया वसी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक फिटफाट मज़े में होंगे। और जी हाँ, मैं भी एकदम ठीक ठाक फिटफाट मज़े में हूँ। तो जनाब सुबह सुबह जी फ्रेश होकर मैं आ गई हूँ, नहा धोकर आ गई हूँ। और अभी जो है ना आज जिम नहीं गई। अभी जो है ना मैं करूँगी अपना अदरक वाला पानी मैं पी चुकी हूँ। अब मैं बनाऊँगी नाश्ता, और नाश्ते के बाद आगे क्या सीन है, क्या होने वाला है इस ब्लॉग में, तो आप जी ये देख सकते हैं। नहा धो के बड़ा फ्रेश होके और फ्रेश कलर का मैंने जो है ना सूट पहन लिया है, ठीक है। तो जो है ना वो आज कर लेते हैं आज की छोटी सी प्यारी सी बात। तो आज की छोटी सी प्यारी सी बात का जो टॉपिक है ना वो है हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, यानी हुकूकुल इबाद भी कह सकते हैं। इसमें ये पड़ोसियों के जो हकूक़ है ना वो कुछ इस तरह से दिए हुए अल्लाह ताला ने। या पड़ोसी अगर वो आपके नहीं भी हैं तो या किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप है या किसी से आपने दोस्ती की हुई है, तो उसमें जो है ना फिर आप अगर दावा करते हैं दोस्ती का, तो वहाँ पर ना आप ये नहीं कर सकते मेरे ख़्याल से। जो जहाँ पर होती है ना दोस्ती वाला सीन, या फिर तो वहाँ तो इंसान उसकी अपनी चॉइस होती है कि वो अपने दोस्त के लिए क्या कर सकता है और क्या कर रहा है, या वो क्या करना चाहता है, ठीक है। वो अपनी मर्ज़ी से जो कुछ भी कर रहा होता है। अगर आपने अपने किसी अज़ीज़ और क़रीब के लिए, अपनी दोस्तों के लिए, अपने दोस्तों के लिए आप कुछ करते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस होती है, बिकॉज़ वो आपके अपने होते हैं, वो आपके दोस्त होते हैं, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे होते हैं। लेकिन जहाँ पर पड़ोस की बात आ जाती है तो वहाँ पर, या फिर आपने कोई किसी के साथ भी अटैचमेंट, आपकी इंटरेक्शन किसी के साथ नहीं हुई होती है ना, तो ज़रा चीज़ों का वैसे भी ख्याल रखना चाहिए। तो जो मुनाफ़क़त होती है ना वो सिर्फ़ यही नहीं होती कि आप किसी के साथ, अपने ही दोस्त के साथ भी वैसे हो, और अपने दोस्त के दुश्मन के साथ भी आपका वही रवैया है, वही सलूक है, वही बर्ताव है, तो ये चीज़ इंतहाई गलत है। इसी को मुनाफ़क़त कहते हैं। लेकिन एक दूसरी फॉर्म भी होती है मुनाफ़क़त की, वो ये होती है कि आप जैसा ख़ुद पहनते हो, जैसा ख़ुद खाते पीते हो, आप वैसा अगर किसी अपने के लिए नहीं कर रहे, अपने के लिए, या इवन कि आपका पड़ोस ही क्यों ना हो जिसको आप जानते भी नहीं हैं, अगर आप उसको कुछ दे रहे हैं, कोई खाने की चीज़ दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, तो आप ये मत करें कि आप ख़ुद रेस्टोरेंट में खा कर आ जाएं और जो बच जाए वो आप अपने पड़ोस को ला के दे दें। तो इस तरह ये चीज़ें भी मुनाफ़क़त में ही आ जाती हैं, और इससे अल्लाह पाक जो है वो बहुत नाराज़ होते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप किसी को तोहफ़ा दे रहे होते हैं ना, तो खुलूस नियत के साथ ही देना चाहिए, या फिर आप मत दें उसको। क्योंकि अगर जो चीज़ आप खुद नहीं पहनते, जैसा आप खुद नहीं पहनते, जैसा आप खुद इस्तेमाल नहीं करते, और वो चीज़ आप किसी अपने को दे रहे हैं या किसी और को भी दे रहे हैं, तो इंतहाई गलत बात है। पहले तो आप ये चीज़ देख लें, मेक श्योर करें कि भाई जिसको हम कोई चीज़ दे रहे हैं, कोई तोहफ़ा दे रहे हैं, आया वो उसका मयार ये है, और आप ख़ुद भी साहिब इस्तिताअत हैं। आप ख़ुद भी माशाल्लाह साहिब इस्तिताअत होते हुए भी आप ये हरकत करें कि जस्ट तोहफ़ा नहीं, आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, उसको जान छुड़ा रहे हैं कि हाँ ठीक है, रखा हुआ था, कहीं से आया पता, चलो इसको दे के जान छुड़ाओ। तो इंतहाई गलत बात है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जैसा आप अपने लिए पसंद करते हैं वैसा ही आप अपने मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करें। तो अगर नहीं देना है तो भाई आप, अगर नहीं है आपकी इतनी तौफीक ना, तो आप मत दें। तौफीक होते हुए, इस्तिताअत होते हुए, आप अफोर्ड करते हुए भी, आप इस्तिताअत रखते हुए भी, आप किसी को इतना उठाए गिरा मत समझें, इतना गिरा हुआ मत समझें कि आप उसको कुछ भी रखा हुआ पड़ा हुआ है किसी कोने में, तो आपने उठाया और उसको दे दिया। तो ऐसा मत किया करें, ये इंतहाई गलत और घटिया बात है। तो जो जैसा आप अपने लिए पसंद करते हैं वैसे ही दूसरों के लिए भी किया कीजिए, ताकि इससे अल्लाह भी खुश होता है और अल्लाह का रसूल भी खुश होता है। तो अपनी ज़िंदगियों में ना ये चीज़ें, ये छोटी छोटी बातें कहने को ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये अल्लाह के यहाँ बड़ी बात है कि आप जैसा आप खुद पसंद कर रहे हैं अपने लिए वैसा ही दूसरे को दे रहे हैं। कोई चीज़ आप घर में बनाते हैं, पहले आप निकाल के पड़ोस को दे दें। तरीक़ेकार भी यही है, उसूल भी यही है, और हुकूक़ुल इबाद भी यही है। ये नहीं होता है कि आप रेस्टोरेंट में खा पी कर आ जाएँ कुछ, और जो बच जाए वो थैली में ला के अपने किसी पड़ोस को दे दें, तो ये इंतहाई घटिया तरीन बात है। या आपके पास कोई सूट किसी कहीं से आया हुआ रखा हुआ है, कोई चीज़ रखी हुई है, कोई सूट या कुछ भी, कोई भी चीज़ रखी हुई है, वो आके आप किसी को दे दें एज अ गिफ्ट, तो ये इंतहाई गिरी हुई और
घटिया बातें होती हैं। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ है कि आपकी कोई मैड ऐसा पहनती है तो आप वो चीज़ उसको दे दें उठा के। आपके घर में कोई मैड है तो वो आप नहीं पहनते तो आप उसको दे दें। तो ईद वगैरह पे जिस तरह हमारी हेल्पर्स होती हैं घरों में, तो उनको कोई अच्छी चीज़ बना के दे दें उनको। वो एक रमज़ान ऐसा होता है कि रमज़ान में हम सब कुछ कर रहे होते हैं तो तब दे दिया, तो हम टाइम टू टाइम उनको जो है वो चीज़ें भी बना के देते रहते हैं। तो आप कभी कभी कोई रखी हुई चीज़ होती है ना, तो उनसे पूछ लिया कि आप ये पहनोगी। कोई भी आपकी हेल्पर है घर में तो आप उनसे पूछ लें कि आप ये चीज़ें ये आप पहन लोगी, पहनना है आपको चाहिए, वो खुशी से खुद कह दे कि हाँ जी मुझे दे दें, तो आप उसको दे दें। अदरवाइज़ आप किसी अपने किसी रिलेटिव्स को या अपने किसी फ्रेंड को ऐसी चीज़ उठा के दे रहे हैं, तो आप उस इंसान को भी तो देखें कि वो किस तरह पहनता ओढ़ता है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उसका लिविंग स्टाइल क्या है, पहले आप उसको भी देख लें। या फिर अगर आपकी इस्तेदाद नहीं है भाई उसके लेवल तक उसको कुछ गिफ्ट करने की, तो आप मत दें, उसको दुआएं दे दें, वो काफ़ी है। तो यही थी आज की प्यारी सी छोटी सी बात। उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आ गई होगी और आई एम श्योर कि आपको पसंद भी आई होगी। तो अब चलते हैं आगे, अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं और मैं अभी पीऊँगी अपना अदरक वाला पानी और उसके बाद करूँगी मैं अपना नाश्ता। तो बस अब चलते हैं किचन में और बनाते हैं नाश्ता। मैं यहाँ पर बैठ के अभी पी रही हूँ अपनी चाय और साथ में मैं बना रही हूँ ऑमलेट अंडे का और अभी बनाऊँगी पराठे। नहाई तो बस मेरा चाय का जी चाह गया कि मैं अभी चाह के चाय पी लूँ यार। नाश्ते में ना कभी कभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि बनाएं क्या, रोज़ एक जैसा नाश्ता हो जाता है। तो फिर मैं कभी कभी जो है ना इस तरह का अंडा ऑमलेट वगैरह कुछ इस तरह बना लेती हूँ। थोड़ी सी देर इसको नमक डाल के ढक दूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए टमाटर। तो अभी थोड़ी सी देर मैंने इसको जो है वो टमाटर गलने के लिए छोड़ दिए हैं। उसके बाद मैं डालूँगी अंडा फेंट के रख लिया मैंने, ये सुबह का नाश्ता यार। और ये मेरी चाय तो मैं पी रही थी। तो जी नाश्ता हो रहा है रेडी। और यार किस किस को मसला होता है नाश्ते में, मुझे तो होता है कि यार क्या बनाएं रोज़ाना, मुझे समझ में नहीं आ रहा होता। कभी कभी बंदा एक एक चीज़ ही खा के ना थक जाता है, तो फिर दिल चाहता है कि कुछ डिफरेंट हो। और कभी तो मैं नाश्ते में कलेजी भी बना लेती हूँ, कभी मैं नाश्ते में कीमा भी बना लेती हूँ। तो आज मैंने कहा चलो अंडा और ये बना लेते हैं। टमाटरों को इस तरह मैश कर लो ना तो इनका पानी भी ड्राई हो जाता है इसमें, और जो है ना टमाटर अच्छे से जो है ना इसी में मैश हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो वो अलग अलग से मुंह में नहीं आते टमाटर। तो अब इसमें डाल दिया मैंने अंडा फेंटा हुआ और साथ में हरी मिर्च, साथ में ही डाल दिया जी हरा धनिया। थोड़ी सी देर इसको ऐसे छोड़ दूँगी ताकि थोड़ा सा ये कुक हो जाए, उसके बाद मैंने इसमें चम्मच चलाना है। तो जी अभी नाश्ता रेडी हो रहा है और मैं जो चाय पी रही थी, चाय पीते पीते ना आज मेरा दिल किया कि यार चाय पी लूँ। नहाई हूँ तो दिल चाहा कि चाय का जो चस्का है ना वो है ही अलग। और नहा के जब आपका दिल ऐसा होता है ना चाय पीने को, तो उसके नहाने के बाद क्रेविंग होती है कि यार चाय पीनी चाहिए। चाय गरम गरम भी थी। मैं यार आपको नहीं फिर वो दिख जाएगा, मैं बाद में अच्छा मैं आप लोगों को दिखाने जा रही थी आपके प्लांट्स, लेकिन वो फिर मैंने कहा यार अगर मैं वहाँ गैलरी में गई हूँ ना तो ये भूल जाऊँगी। मुझे इतनी कोई भूलने की बीमारी हुई है ना, मुझे हर चीज़ हर चीज़ जो है ना वो मेरे दिमाग से निकल जाती है, पता नहीं इधर उधर हो जाती है और जो मेन चीज़ मेन काम होता है ना वही करना भूल जाती हैं। तो अभी ना बनता है यार, ये मुझे ना इतना अच्छा लगता है और इतना अच्छा बनता है ना ये ना आप ये देखें इसकी शक्ल, ये बनता है जैसे मगज़ होता है ना उसी की तरह बनता है, मगज़ की तरह। अंडा, क्योंकि मगज़ तो मैं खाती नहीं हूँ, तो फिर एक दफ़ा ही खाया था मैंने हमारे अपनी खाला की बहू के घर, एक ही दफ़ा खाया था, उसके बाद नहीं खाया। लेकिन ये देखें मज़े का बनता है ना ये। तो बस ये जल्दी से बन जाए, फिर मैं करती हूँ नाश्ता करके नमाज़ पढ़ूँगी। नमाज़ पढ़ के फिर मैं जाऊँगी कुछ सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, सब्ज़ी वब्ज़ी लेनी है। फिर सब्ज़ी लेकर फिर घर आके फिर आज मैं सोच रही हूँ यार कि मैं साग बना लूँ ना, साग ले आती हूँ। तो साग के साथ ना काफ़ी सारी चीज़ें मैं डालती हूँ। मैं आपको जो है ना नेक्स्ट वीडियो में साग की पूरी रेसिपी दूँगी कि साग मैं किस तरह से बनाती हूँ। जो गुटावा साग होता है वो किस तरह से मैं बनाती हूँ, उसमें कोई मैं 5 हर्ब्स इस्तेमाल करती हूँ और वो कौन कौन से होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अभी तो खैर मैं नाश्ता करके नमाज़ पढ़ के तो मैं फटाफट से जाके लेकर आती हूँ साग। तो अब मैं बनाने लगी हूँ पराठे।
अब्दुल्ला का और अपना। और यहाँ बना लिया है अंडा, देख सकते हैं गरम गरम ऑमलेट तैयार हो गया है। साथ साथ अब मैं पराठे बनाने लगी हूँ। तो यार सर्दियाँ जो है ना वैसे भी कराची में आती हैं बहुत कम, और नपी तुली सर्दियाँ आती हैं, चंद दिन ही कराची वाले मज़े ले पाते हैं सर्दियों के। तो सर्दियों में अगर पराठा ना खाया आपने तो फिर क्या खाया। और जब गर्मियाँ होती हैं ना कराची में तो यकीन करें पराठे देखने को भी दिल नहीं करता। हाँ, मैं जो है ना अपना इतना सा पेड़ा लेती हूँ और इतने से पेड़े का जो है ना मैं रोटी बनाऊँगी, इसका पराठा नहीं बनाऊँगी। पराठे हो गए बहुत। ये बन रहा है अब्दुल्ला का पराठा। इसी उम्र में पराठे खाए जाते हैं भाई, बच्चों को पराठे खिलाया करें ताकि जो है ये एंड तक उनकी पराठे खाने की आदत भी हो और कुछ तो पेट में जाए ना उनके, तो वो हेल्दी रहें। मुझे पराठा बनाना ना शुरू से ही आता था। पराठा बनाना मुझे शुरू से ही आता था, बच्ची छोटी थी बहुत तब से पराठा आता है मुझे बनाना। लेकिन रोटियाँ मैंने बड़ी मुश्किल से सीखी बनानी। ये हो गया जी अब्दुल्ला का पराठा रेडी। तो जी नाश्ता हो गया है रेडी और करेंगे जी नाश्ता। और अब्दुल्ला क्या हो गया, बैठ के पानी नहीं पी रहे आज? अब्दुल्ला भी सोकर उठे ना, तो अभी अब्दुल्ला बिल्कुल भी बात नहीं करेगा। अब्दुल्ला का प्रोसेस 1 घंटे बाद शुरू होता है। सोकर उठने के बाद ये बच्चा जो है ना ऐसा हुआ होता है, टिंग टिंग टुंग 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 टिंग, ऐसा हुआ होता है बच्चा बेचारा। अभी सोचता रहेगा कि नाश्ता करूँ कि नहीं करूँ। बेटा इतने दाने हो रहे हैं चेहरे पे आपके। आज आप क्रीम ले आना ठीक है, ताकि दानों के लिए जो है ना ये लगाओ, क्रीम लगाओ, दाने हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। भाई सोच रहे हो खा लो अब, चलो आपका पराठा ही रहा। तो ये नाश्ता मेरा, छोटी सी रोटी और ऑमलेट अंडे का। मज़ेदार। तो अब फटाफट से मैं पढ़ लेती हूँ नमाज के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। नमाज के बाद जैसे मुझे जाना है सब्जी लेने हूँ नमाज के बाद। यार सर्दियों में जो सब्जी आती है ना उसकी बात ही अलग होती है, फ्रेश सब्जी होती है बिल्कुल। बैंगन दे दो, छोटे छोटे देना, ये बड़े बड़े मत देना, छोटे छोटे निकालो। आधा किलो दे दो। आधा किलो कितना चढ़ेगा? हाँ चल फिर 1 किलो दे दो। फ्रेश ठीक है। ये सारा साजो सामान आ चुका है, फल फ्रूट आ चुका है और यहाँ हमारी सब्ज़ी आ चुकी है। अभी सब्ज़ी को जो है ना शला खोल खाल के रखेगी ताकि फिर प्रॉपर सब्ज़ी बनाई जाए। इसमें एक चीज़ कम है वो कल तक आ जाएगी। शला इसको खोल देना। और सारा फ्रूट अभी निकालते हैं, लहसुन अदरक ये सारी चीज़ें। तो हाँ टमाटर खोल देना वरना ये ख़राब हो जाएंगे शला टमाटर ना। तो मैं असर का टाइम हो गया, निकला जा रहा है, असर का टाइम निकला जा रहा है। मैं पढ़ लेती हूँ, मैं पढ़ लेती हूँ फटाफट। नमाज कहाँ चढ़ गई है, ऊपर चढ़ के आना एक मुश्किल काम है भाई, बहुत मुश्किल टास्क है ऊपर चढ़ कर आना। सो मैं फटाफट से पढ़ लेती हूँ नमाज, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मैं आ गई हूँ अभी अपने मिनी ड्राइंग रूम में और यहाँ करूँगी मैं अपना वर्कआउट। और वर्कआउट मैं आज घर में क्यों कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ कि यार जा नहीं सकती थी, इसलिए कि थोड़ा सा मेरी जो मैड है वो लेट आती है। तो आजकल 2-3 दिन वो थोड़ा लेट आएगी, उसकी बात आई हुई है गांव से। तो इस वजह से ना फिर मैंने कहा चलो ठीक है, उसके लिए भी आसानियाँ, छोटी छोटी आसानियाँ पैदा कर देनी चाहिए, इंक्लूड करते रहना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। अपने इर्द गिर्द जो भी आपके लोग होते हैं, जो आपसे कनेक्ट होते हैं, उनके साथ आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तू लेट आ जाया कर। तो वो जो 10 बजे आती है तो थोड़ा सा लेट आती है, इस वजह से जो है ना मैं जिम नहीं जा पा रही हूँ। तो मैं 2-4 दिन जो भी है वो घर में अपना करूँगी। स्किप नहीं करना चाहिए, अगर आप जिम जा रहे हैं तो कंटिन्यू रखना चाहिए, घर में है तो घर में ही करें। बेहतर यही है कि फिर अगर आप जिम नहीं जा रहे तो उस चीज़ को आप छोड़ें मत बिल्कुल भी, क्योंकि बॉडी जो है ना आपकी फिर दोबारा से डाउन हो जाती है, उसी फॉर्म में चली जाती है। एक एनर्जी जो बूस्ट होती है ना वो फिर से आपकी जो है वो स्लो डाउन हो जाती है आपकी एनर्जी।
सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम अपनी वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा और आपको इससे थोड़ी सी मोटिवेशन ज़रूर मिलेगी। क्या करना है, सबसे पहले हमने खुद को वार्म अप करना है, ठीक है। एनर्जी अच्छे से बूस्ट होगी और आप एनर्जेटिक होकर जो है ना अपना वर्कआउट परफॉर्म कर पाएंगे। तो थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए ना हाई हील्स करने हैं। तो ये आपने 30-30 के 3 सेट आपने इसके कंप्लीट करने हैं। देन उसके बाद आपने जो है क्या करना है, आपने ये लेना है एल्बो आपकी और ये वाली लेग, ठीक है। इसको आपने, ये आपके बेली के लिए है, इससे आपका बेली फैट जो है वो रिड्यूस होगा। और साथ में आपका जो थाई फैट, साइड फैट होता है, जिसको ये वाला जो साइड फैट होता है इसको बोलते हैं सडल बैग्स, जो अक्सर ख़वातीन के, लेडीज़ के बन जाते हैं। तो उसके लिए इसके साइड फैट्स को रिड्यूस करेगा और साथ में बेली को, आपके लोअर पार्ट को रिड्यूस करेगा। उसके लिए हमने क्या करना है, ये एल्बो लिए और यहाँ से हमने इसको क्रॉस हील करना है, ठीक है। ये तो इसके हमने 30-30 के 3 सेट करने, 30 ईच लेग, 30 ईच लेग, ठीक है। इस तरह से 30-30 का ये 1 कंप्लीट होगा आपका सेट। देन उसके बाद 30 फिर 30, इस तरह से 3 सेट इसके आपने कंप्लीट करने हैं। तो टोटल मिला के ये हो जाएंगे आपके 90 रेपिटेशन हो जाएंगी आपकी। तो 90 रेपिटेशन आपने कंप्लीट करनी है। फिर देखिए कैसे 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 जाता है आपका वेट। ये लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 3 2 1। अब आपने क्या करना है, आपने 1 मिनट का टाइमर लगा के 1 मिनट आपने इस तरह खुद को होल्ड करना है। 1 मिनट तक प्लैंक करना है टाइमर लगा के। 4 5 6 7 8 9 10। आपके बेली के लिए, लोअर के लिए और आपके थाई के लिए। अगेन हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। अच्छा, कोशिश ये करनी है कि नी जो है ना, आपने टो के बल आपने नीचे जाना है और नी को जो है ना, आपने अपनी बॉडी को यूं करके नहीं झुकाना, आपने बॉडी स्ट्रेट रखनी है और आपने अपनी जो आपकी नीज है ना, ये आपकी टो से बाहर नहीं जाने चाहिए। कुर्सी वाले स्टाइल में खुद को सीधा रखना है और फिर ये चीज़। स्टार्टिंग अगर आप बिगिनर है ना, स्टार्टिंग में आप 15-15 के 3 रेपिटेशन भी कर सकते हैं। अगर आप आदी हो चुके हैं तो फिर आप 30-30 के रेपिटेशन कर लें। सो मेरी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। तो अब मैं अपने करती हूँ बाकी के सारे काम। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी अच्छे से कि मैं किस तरह से अपनी एक्सरसाइज को, अगर आप जिम नहीं जा सकते तो आप घर में भी होम वर्कआउट कर सकते हैं बहुत ईजीली, बहुत आराम से। हाँ, पानी आपने नहीं पीना दरमियान में, पानी आपने उतना ही पीना है जब आपका हलक खुश्क होने लगे, तब आपने थोड़ा सा पानी पीना है, ताकि आपका जो हलक ड्राई हो रहा है, आपका गला आपका ड्राई हो रहा है, तो वो नॉर्मल हो सके। तो यही थी आज की मेरी एक्सरसाइज। तो वर्कआउट करने के बाद मैं बैठ गई हूँ फर्श पे और मैं कम से कम, जब आप जिम वगैरह कर रहे होते हो ना, आप अपनी डाइट को भी फॉलो कर रहे होते हो, साथ में जिम भी कर रहे होते हो, तो कोशिश किया करें कि जो इस तरह की मैट्रेस होता है ना, फोम होता है, फोम वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, उस पर ज़रा कम से कम बैठा करें, ताकि आपकी थाई पे जो है ना, वो बैठ के ज़्यादा बैठने से भी पेट जो है वहाँ पर आ जाता है उस जगह पे। तो अभी ना मैं ये पी रही हूँ अदरक का पानी। इसमें मैंने अदरक बॉइल किया है अच्छे से, और जिम करने के बाद ये अदरक वाला जो है ना, ये मैं पानी पी लूँगी। पहले सुबह उठने के साथ ही मैं अदरक वाला पानी पी लेती हूँ, उसके बाद एक दफ़ा फिर मैं अदरक वाला पानी पी लेती हूँ। तो उससे क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है ना, वो फास्ट हो जाता है। वर्कआउट साथ में आप वर्कआउट के साथ आपकी डाइट के साथ फिर एक्सरसाइज, फिर आपके इस तरह के जो डिटॉक्स वाटर होते हैं ना, एक तरह के, वो बड़ा जल्दी जो है ना इफेक्ट करते हैं आपकी बॉडी पर। मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो ऑब्वियसली आपका जो है सिस्टम चल पड़ेगा और फिर आप धन आप यूँ इंचज़ में आप कम होना शुरू हो जाएंगे। तो यही करती हूँ मैं, यही सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इसी को फॉलो करें, स्लोली स्मार्ट हो जाएं।